हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग हैं इरोडो सॉल्यूशन सीरीज़ में और सॉल्व करेंगे मैकेनिक्स से प्रॉब्लम 1.86। स्टार्ट करते हैं। अ बॉल सस्पेंडेड बाय ए थ्रेड स्विंग्स इन अ वर्टिकल प्लेन so that its acceleration values in the extreme and the lowest position are equal. Find the thread deflection angle in the extreme position. सिचुएशन ये है कि एक बॉल है जो कि स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। इसको कुछ एंगल तक डिफ्लेक्ट किया गया, सपोज थीटा एंगल तक, और यहाँ से रिलीज़ कर रहे हैं। तो हम लोग को बोला जा रहा है कि इस पोजीशन पर, ये जो इसका एक्सट्रीम पोजीशन है और जो लोवेस्ट पोजीशन है, इन दोनों जगह पर एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम है। तो ये थीटा एंगल कितना रहा होगा। तो सॉल्व करते हैं। यहाँ से इसको जब रिलीज़ कर रहे हैं तो ये सर्कुलर मोशन करता हुआ नीचे जाएगा। सर्कुलर मोशन कर रहा है तो सर्कुलर मोशन में हम लोग एक्सेलरेशन को दो कंपोनेंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वन इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अलोंग द स्ट्रिंग, अदर इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग। इनिशियली इसके पास वेलोसिटी ज़ीरो है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ज़ीरो है, क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का वैल्यू v² होता है। तो इसके पास सिर्फ एक्सेलरेशन है टेंजेंशियल, स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर। बाद में जब ये लोएस्ट पॉइंट पर पहुंच जाएगा तो इसके पास सपोज वेलोसिटी आ चुका है v, तो अब इसके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है v²/L, बट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ज़ीरो है। स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं है। तो शुरुआत में जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है और बाद में जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, इन दोनों का वैल्यू बराबर है। तो वैल्यू कैलकुलेट करते हैं हम लोग। इस पोजीशन पर ये जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग F=ma अप्लाई कर देंगे परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर mg का कंपोनेंट आएगा इधर, mg साइन थीटा। mg साइन थीटा इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ गया g साइन थीटा, और यही नेट एक्सेलरेशन है क्योंकि ac ज़ीरो है। तो स्टार्टिंग पॉइंट पर जो नेट एक्सेलरेशन है a1, दिस इज g साइन थीटा। और बाद में फाइनली जब ये लोएस्ट पॉइंट पर है तो इसके पास जो एक्सेलरेशन है वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन v²/L, और यही यहाँ का नेट एक्सेलरेशन है बिकॉज टेंजेंशियल इज ज़ीरो। तो a2, फाइनल एक्सेलरेशन a2 इज़ v²/L। हम लोग को गिवन है कि a1 a2 बराबर है। a1 इक्वल टू a2, g साइन थीटा इक्वल टू v²/L। तो यहाँ से अपने पास एक रिलेशन आ गया v के लिए, √GL साइन थीटा। हम लोग को थीटा कैलकुलेट करना है, तो हम लोग एक और रिलेशन निकालेंगे v के लिए, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करके। तो अब हम लोग मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लिख रहे हैं v फाइंड करने के लिए, v और थीटा को रिलेट करने के लिए। तो डायग्राम से देखते हैं एक बार। जब ये इस पोजीशन पर है तो इसका पोटेंशियल एनर्जी, इसको हम लोग रेफरेंस लेवल माने हैं जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है। यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है। तो ये रेफरेंस लेवल से L cos थीटा हाइट नीचे है, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर -mgL cos थीटा होगा, और काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो। बाद में ये रेफरेंस लेवल से L डिस्टेंस नीचे है, तो पोटेंशियल एनर्जी -mgL और काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। तो ये रहा इक्वेशन। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी -mgL cos थीटा, काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो। बाद में पोटेंशियल एनर्जी -mgL, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये अपने पास v का एक इक्वेशन आ गया, v और थीटा में रिलेशन। ये सेकंड इक्वेशन हो गया। इक्वेशन नंबर 1 और 2 से v को इक्वेट कर देते हैं। ये इक्वेशन नंबर 1 से v का वैल्यू, ये इक्वेशन नंबर 2 से v का वैल्यू। अब इस इक्वेशन में थीटा अननोन है, तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई करने पर अपने पास ये रिलेशन आया, tan θ/2 इक्वल्स टू हाफ। तो ये वैल्यू हम लोग को टेबल से या फिर कैलकुलेटर से निकालना होगा। तो θ/2 अगर tan θ/2 हाफ है तो θ/2 का वैल्यू 26.5। सो थीटा इक्वल्स टू
53 डिग्री।